जैसे माँ बाप अपने बच्चे को केयर करता है, स्कूल जाता है लेकिन टाइमिंग का पता है, छोड़ना कब है, लाना कब है, आने में 5 मिनट देर हो जाए तो फोन खटखटाने लगते हैं कि मेरा बच्चा कैसे लेट हुआ, स्कूल को फोन करते हैं। ऐसी ये केयरिंग हमें अपनी टीम की करनी है। श्रेष्ठ संस्कार का मतलब ये नहीं पैरों में डले रहना, श्रेष्ठ संस्कार का मतलब है सिस्टम को अडॉप्ट करना, सिस्टम को अपनाना, कि हम इस कार्य प्रणाली को अपनाएंगे तभी ये कार्य हमारा सफल होगा, इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तभी हमारा गोल अचीव होगा। इसलिए श्रेष्ठ संस्कार होना चाहिए। देन नीड विजडम ऑन गुड ओकेजन। अच्छा रिश्ता बनाने के लिए सबसे बढ़िया बात है कि जब जब कोई स्पेशल ओकेजन आता है, चाहे वो एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, कोई फंक्शन हो, कोई शुभ सूचना हो, कोई प्रमोशन हो, रिकॉग्निशन की हो, कुछ भी हो, उसको जो है उसको विश करना। एक एग्जाम्पल है ये। तो आप मौका ढूंढिए उसको बधाई देने का, आप मौका ढूंढेंगे वो आपको ढूंढेगा मिलने के लिए। हम यही गलती करते हैं अपनी ऐंठ में कि उसने मुझको ये नहीं बोला था तो मैं क्यों बोलूं। अरे क्या फर्क पड़ता है, उसका फोन नहीं आया, आप मिला लीजिए, उससे आपका कद और ऊंचा हो जाएगा उसकी नजर में। देन इसके बाद में हमने क्या करना है, नीड ऑलवेज प्रेज देयर गुड वर्क। हमेशा हमें उनके अच्छे कामों की प्रशंसा करनी है, इंडिविजुअल की नहीं, व्यक्ति की प्रशंसा नहीं, उसके कर्म की प्रशंसा करनी है और दिल खोल के तारीफ करनी है। लेकिन यहां पे एक उल्टा काम है, जब कोई अच्छा काम करता है तो हम गूंगे बन जाते हैं, मूक बधिर बन जाते हैं, मतलब जैसे हम आर्टिफिशियल गूंगे हो जाते हैं। और जब कोई थोड़ा सा उससे गलती हो जाए तो हम माइक ले लेके चीखते हैं उसने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। हमें किसी की आलोचना नहीं करनी है, हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, करना सिर्फ एक ही काम करना है, जब जब वो अच्छा काम करे उसके अच्छे काम की प्रशंसा करनी है। आप बताइए, आपकी अगर कोई इंसान प्रशंसा करे पीठ के पीछे और जब आपको पता चल जाए कि मेरी प्रशंसा कर रहा था, तो आप कितने भी नफरत करते होंगे, वो नफरत उसी समय से खत्म होने लग जाएगी और उसकी तरफ आपका अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। अपने तरफ हाउ टू अट्रैक्ट द पीपल, इट इज द की ऑफ सक्सेस, सीक्रेट ऑफ द अट्रैक्शन। अगर किसी व्यक्ति को अपने प्रति आकर्षित करना है तो उसका एक ही ताबीज है, एक ही मंत्र है, आप प्रशंसा करना शुरू कर दो। लेकिन प्रशंसा झूठी नहीं होनी चाहिए, प्रशंसा झूठी नहीं होनी चाहिए, प्रशंसा बनावटी नहीं होनी चाहिए। वो बनावटी और झूठी प्रशंसा चमचागिरी बन जाती है, इट बिकम ए बटरिंग, वो फिर प्रेज नहीं रहती, वो चापलूसी हो जाती है। हमें चापलूसी नहीं करना है, हमें प्रशंसा करना है और प्रशंसा सच्चे काम की करनी है, दिल से करनी है। फिर देखिए कि लोग आपके साथ कैसे आपको फॉलो करते हैं, कैसे आपका अनुसरण करते हैं, कैसे आपकी बातों को इंप्लीमेंट करते हैं। जस्ट यू प्रेज द पीपल, लोगों की प्रशंसा करें उनके अच्छे कामों की। देन हमेशा उनके सपनों को जगा के रखें, इस चीज को मोटिवेट करें कि भैया तुम रोना नहीं है, घबराना नहीं है, रुकना नहीं है, टालना नहीं है, चलना है, चलाना है, सीखना है, सिखाना है, बोलना है, बुलवाना है, अपग्रेड करना है, रेनोवेट करना है। ये कहने का मतलब है लगातार प्रोसेस में रहना है। क्यों? क्योंकि हमने सपने देखे, उनके सपनों को याद दिलाओ और पूछो आपने क्यों ज्वाइन किया था? रोने के लिए, किसी की चुगली करने के लिए, किसी से नफरत करने के लिए, किसी से लड़ाई करने के लिए, किसी से दुश्मनी निकालने के लिए, या अपनी मंजिल को पाने के लिए? अगर मंजिल को पाना है तो लोगों के सपनों को जगा के रखना पड़ेगा। और उसका की पॉइंट है, भैया ज्वाइन क्यों किया था आपने? आपके सपने ये थे, मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हो जाओ, फिर देखते हैं कैसे काम होता है। अर्थात उनके सपनों को जगा के रखें, सपनों को रिमाइंड कराएं हमेशा। जब जब उसके सपने उसके सामने होंगे वो मोटिवेट होगा, वो उसको कॉन्फिडेंस आएगा, विल पावर स्ट्रांग होगी और एक्टिव हो जाएगा। और उस काम को, सपनों को जगाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? गिव द बेस्ट लर्निंग, उनको लर्निंग दीजिए। और उनको लर्निंग देने से पहले ये सिंपल है, कंपलसरी है कि मुझे लर्निंग करनी पड़ेगी। अगर आपको अर्निंग चाहिए तो लर्निंग करनी पड़ेगी। अर्थात अर्निंग में एल और लगा दीजिए तो लर्निंग हो गई, तो अर्निंग तो आपकी ऑटोमेटिक चलती रहेगी।
इसलिए कहते हैं गिव द बेस्ट ट्रेनिंग, सर्वश्रेष्ठ सीखो और सर्वश्रेष्ठ सिखाओ। लर्निंग सबसे बड़ी प्रोसेस है, बिना लर्निंग के कभी कुछ होता नहीं है। डॉक्टर भी आपके पास इंजेक्शन या नवज नाड़ी या ट्रीटमेंट करने के लिए आता है तो वो लर्न करके आता है, तब आपसे एज ए रोगी के रूप में, पेशेंट के रूप में लोग उसको अर्न कराते हैं। दूसरी बात, उन्हें याद दिलाना पड़ेगा कि सपने ही काम करवाते हैं, ये ध्यान रखना। आप क्या सपने थे, इनके लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अपने ड्रीम कार्ड बनाइए। कैसी गाड़ी, कैसा मकान, कैसी आपकी जो है लेजर टाइम, स्पेयर टाइम, कैसी ट्रैवल होनी चाहिए, इनके जो आप जो है ना ड्रीम कार्ड बना के अपने घर में लगा सकते हैं। और ये प्रैक्टिकल है, इस पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आजकल तो डॉक्टर इसका यूज कर रहे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज को वो सलाह दे रहे हैं कि अगर आपको बेटा चाहिए तो एक बेहतरीन बेबी का फोटो लगाइए, उठते बैठते सोते जगते घुसते निकलते जब बाहर जाते वो बेबी दिखाई देगा। और तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तुझसे। आज इसको साइंस ने नाम दिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। वॉट एवर यू थिंक इन योर माइंड यू विल गेट इट फिजिकली इन योर फ्यूचर। जो भी आपके दिमाग में विचार आते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जो भी आते हैं बार बार आते हैं, वो आपके जीवन में आएंगे, वही चीज साकार होगी। चाहे नेगेटिव है तो नेगेटिव जीवन बनेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। इसलिए ड्रीम कार्ड हमेशा आप किसी भी लेवल पे, आप डायमंड, मैं बोल रहा हूं आज फ्रेशर हैं, सिल्वर बनना, सिल्वर बन के आपको क्या चाहिए, आपको बाइक चाहिए नहीं है तो बाइक का फोटो लगाइए, कौन सी बाइक चाहिए, जब बार बार उसको देखोगे। बाइक आ गई, आपको कार चाहिए, कार का फोटो लगाइए, मकान का फोटो लगाइए। ऐसे जो वॉट एवर यू थिंक, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर फ्यूचर, फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटी, जो भी आप चाहते हैं उसके ड्रीम कार्ड लगाइए और उनको बार बार देखिए। अर्थात सपने आपको रिमाइंड कराएंगे, सपनों को जगा के रखिए और सपनों को सामने रखिए।